दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक सीमित दायरे में छोटे से रेंज के अंदर ट्रेड किया। मूवमेंट हमें दोनों तरफ की मिली और जाते जाते हम नेगेटिव साइड पर क्लोज हुए। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे क्या कहा था उसको एनालाइज करना चाहते हैं तो वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप उसको देखिए और आज के सेशन के साथ कंपेयर कर लीजिएगा। और कल की पॉसिबिलिटी क्या दिखती है निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर और कुछ फाइनेंशियल स्टॉक्स के ऊपर भी बात करेंगे। जैसा कि निफ्टी 50 के चार्ट को आप देख रहे हैं, अगर आप पिछले 4 दिन के कैंडल फॉर्मेशन को देखेंगे तो हमने लगातार एक के बाद एक नए लोज दिखाकर क्लोजिंग दिखाई है। और मेरी पिछली वीडियोस को आप जरूर कंपेयर कीजिए। अब आप ये देखिए, 2 दिन पहले हमने जो सपोर्ट ली और जहां क्लोजिंग दिखाई वो थी 9 दिन की मूविंग एवरेज। कल के दिन में हमने जो क्लोजिंग दिखाई वो थी 20 डेज मूविंग एवरेज। और जो आज की क्लोजिंग हमें मिली वो वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज 20 दिन की। यानी हमने पिछले 3 दिन लगातार 3 मूविंग एवरेजेस को ब्रेक किया है। तो यहां से क्या हो सकता है? देखिए, 15,700 पर क्लोजिंग मिली है, बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। कल कहीं हमने गैप डाउन ओपनिंग कर दी और हमने 15-20 मिनट अगर नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया तो ये फॉल तकरीबन कम से कम 150 पॉइंट्स और वहां भी नहीं संभले तो 300 पॉइंट्स का फॉल हो सकता है, तकरीबन 400 तक, 15,400 तक। तो बिल्कुल कोई भी ट्रेड कॉन्शियस होके लीजिए। कल नीचे खुलते हैं, 680 ब्रेक होता है और वहां ट्रेड करना शुरू करते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बन सकती है। 15,700 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। लिमिटेड रिस्क होगा आपका और मैक्सिमम रिवॉर्ड की तरफ आप ये ट्रेड ले सकते हैं। लॉन्ग को अवॉइड कीजिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी देखिए, एक के बाद एक चौथा दिन जब हम नीचे क्लोज हुए और 3 मूविंग एवरेजेस को हमने ब्रेक कर दिया। अब ऊपर रेजिस्टेंस बनती है 35,000 की। जब तक 35,000 से नीचे ट्रेड कर रही है बैंक निफ्टी तब तक नेगेटिव है। और कल की वीडियो में मैंने कहा था कि 34,900 के नीचे हमें ट्रेडिंग मिलती है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं और शॉर्ट ले जा भी सकते हैं। और टारगेट मैंने बताया था 34,550 से लेके 500। तो ये पोजीशन अभी भी मेरी एज इट इज इंटैक्ट है। अभी भी किसी ने अगर कोई पोजीशन लेनी है, 30 आप क्लोजिंग मिली है 34,900 के आसपास, वहां की कॉल बाय करके भी फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी हो सकती है अगर हम नेगेटिव खुले। कंडीशन यही है, अगर हम नेगेटिव खुले, आज के क्लोजिंग प्राइस के नीचे ही ट्रेड होते रहे, 15 से 20 मिनट देखना है, शॉर्ट लीजिए हेज करते हुए 400-500 पॉइंट आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं। रिलायंस देखिए, रिलायंस बहुत क्रूशियल सपोर्ट ले रहा है 2100 की। पिछले 5 दिन देख लीजिए, रिलायंस ने लगातार इस स्टॉक को छुआ है। एक बहुत बड़ी सपोर्ट है 2100, ये ब्रेक होती है तो आखिरी सपोर्ट बड़ी जो बचती है वो 2075 की। एक छोटे से सीमित दायरे के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा सा अवॉइड करिए स्टॉक को। 2150 क्रॉस करता है तो फर्दर एक लॉन्ग इमीडिएट बन सकती है। जब तक इसके बीच में ट्रेड कर रहा है अवॉइड करिए। या तो बाय करना चाहते हैं 2075 के आसपास बाय करिए या 2150 के ऊपर बाय कीजिए,
उसके बीच में ट्रेड मत लीजिए, और जो भी ट्रेड जहां पर भी लेंगे नेकेड पोजीशन कोई कैरी मत कीजिएगा। एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी बैंक ने पिछले 5 दिन से लगातार बेयरिश साइड पर क्लोजिंग दिखाई है, और यहां से तो इस स्टॉक को शॉर्ट बनता है। देखिए क्लोज दिया है इसने 1490 के नीचे, यहां की कॉल बाय कर भी फ्यूचर सेल किया जा सकता है। इमीडिएट टारगेट 1485 का होगा, छोटा सा तकरीबन छोटा से टारगेट के लिए शॉर्ट करने के लिए बोल रहा हूं। अगर हाँ 1480 ब्रेक होता है तो 1463 होगा टारगेट। इंडस बैंक ने एक सपोर्ट ली है, तो अभी तो हम इसे शॉर्ट नहीं कर सकते। अगर शॉर्ट करना हो, ट्रेडिंग अगर 1000 के नीचे मिले तो शॉर्ट करना बनता है, लेकिन टारगेट बहुत छोटा सा है 990 का, तो अवॉइड ही करिए। 990 के नीचे एक बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता है, तो इसके बीच में कोई ट्रेड मत लीजिए। एचडीएफसी, देखिए एचडीएफसी ने आज फिर एक गिरावट दिखाई है। जो चूक गए थे 2450 के आसपास बाय करने के लिए, वो फिर से बाय कर सकते हैं। 2450 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। छोटा सा रिस्क होगा जो आप ऑप्शन बाय करेंगे, लेकिन रिवॉर्ड आपको अच्छा मिल सकता है। 25-30 क्रॉस होगा तो एक बड़ा रनअप देखने को मिल सकता है, जैसे हमें यहां देखने को मिला था। तो डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी रहेगी। कोटक महिंद्रा बैंक ने एक बहुत अच्छा काम यह किया कि अपने 1700 की जो सपोर्ट थी उसे होल्ड रखा है, और अगर वहां से थोड़ा और गिरावट भी आती तो मेरे को जो पिछला इसका लो था 1685 के आसपास का, वहां तक लग रहा था कि गिरावट कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन उससे पहले ही ये स्टॉक ने थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा दी है। छोटी सी हर्डल मिलेगी 1735 के आसपास, उससे क्रॉस होता है तो एक स्ट्रेंथ पूरे स्टॉक के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगी। तो उस केस में 1775 तक छोटी छोटी हर्डल्स हैं, उसके ऊपर ये एक बड़ी स्ट्रेंथ दिखा सकता है। तो जिसको लॉन्ग करना है बिल्कुल इन्हीं प्राइसेस पे 1720 2530 के आसपास जहां मिले लॉन्ग कर लीजिएगा, और साथ में एट द पुट बाय कीजिए। फ्यूचर्स को बाय करते हुए साथ में हैजिंग के लिए पुट बाय करनी है। आईसीआईसीआई बैंक को बाय करना हो तो 625 के आसपास बाय कीजिए। 625-28 के आसपास लगता है कि जैसे 2 दिन लगातार गिरावट दिखा के ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 627 तक के टारगेट आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि जैसे पिछले 3-4 बार इसने सपोर्ट यहां पर ली है, फिर से यहां पर एक सपोर्ट दिखे और यहां से एक स्ट्रेंथ वापस लौटे। 625-27 के आसपास जिसका नजरिया कम से कम पूरी जुलाई एक्सपायरी का है, वही एंट्री करे लॉन्ग साइड पर, पुट बाय करे और साथ में फ्यूचर्स को लॉन्ग करे। एक्सिस बैंक में गिरावट कंटिन्यू हो सकती है। अगर 745 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो शॉर्ट बनता है, उस केस में 733 तक के लिए। तो जिसका नजरिया थोड़ा सा लंबा है वो 745 के आसपास, क्योंकि ये हम देखिए 2-3 मूविंग एवरेज के आसपास हम लॉन्ग करते हैं। गिरावट गहराती है तभी आपको डिप पे ये स्टॉक मिलेगा। जब सारी दुनिया बेच रही होती है तभी तो आपको डिप पर मिलेगा। तो हाई लगे 770 के, 740 के 5 के आसपास, उससे नीचे जाता है जो ट्रेडर्स हैं वो शॉर्ट करें 733 के टारगेट के लिए। रिटेल इन्वेस्टर्स जो एंटर करना चाहते हैं वो 735 और 733 के बीच में कहीं आसपास मिले तो लॉन्ग कर सकते हैं। एसबीआई की अगर बात करें तो एसबीआई ने लगातार 3-4 दिन से गिरावट दिखा रहा है, और मेरा यह मानना है कि 420 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर एक बड़ा शॉर्ट्स क्रिएट होंगी जो स्टॉक को 410 तक ले जा सकती हैं। तो 420 के नीचे शॉर्ट बनती है, कॉल बाय कीजिए और फ्यूचर सेल कीजिए। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और दोनों फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स के ऊपर दोनों इंडेक्स के अंदर जो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स है उस पर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा यह मानना है
कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन 2 जुलाई के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और जो क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड आप मुझसे पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोशिश होगी कि अगला सेशन शुरू होने से पहले मैं उसके आंसर दे सकूं। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।